सरस्वती जी महाराज ने धर्मस्थल और मंदिरों का संचालन शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार करने की मांग भी की। असली दूध नकली दूध, असली घी नकली घी, असली हिंदू नकली हिंदू, ये भी आवश्यक है जानना। कौन असली हिंदू है, कौन असली धर्माचारी है, कौन असली पूजा करने वाला अर्चक है जिसे पूजा पाठ और शास्त्रों का ज्ञान है, और जो वहाँ व्यवस्थापक हैं वो मंदिर की संपूर्ण विधि के ज्ञाता हैं कि नहीं है, ये जान करके ही उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। जो भी वहाँ के संचालक हैं, जिनके संरक्षकत्व में उस मंदिर का संचालन हो रहा है, वो भूल सुधार करें और भविष्य में ऐसा कभी ना हो, और जिन्होंने ऐसा किया है उनको दंडित किया जाए। इस अपेक्षा के साथ हम चाहेंगे कि भगवान द्वारकाधीश और भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी महाराज सभी सनातन धर्मावलंबियों को सद्बुद्धि प्रदान करें। तिरुपति प्रसादम मामले पर एसपी सांसद डिंपल यादव का बयान। कहा, तिरुपति प्रसादम में मिलावट बहुत ही गलत बात। मिलावट की खबरें मथुरा में भी सुनने को मिल रही है। मथुरा में जो खोया आ रहा है उसमें मिलावट की शिकायत। मथुरा में हो रही मिलावट की भी जांच की जानी चाहिए। सुना है कि मथुरा में वो घी इम्पोर्ट होके आ रहा था बाहर से, जब बाहर से इम्पोर्ट होके आ रहा था, तो ये जो जांच बैठी है तो ये बहुत ही गलत बात है। फूड अडल्ट्रेशन की बात है, और कहीं ना कहीं फूड अडल्ट्रेशन की जो ये मुद्दा है, अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए इस पे काम किया जाए। बालोद में काली कंबल वाले बाबा का लगा दरबार। दरबार में बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए पहुंचे लोग। काली कंबल वाले बाबा ने लोगों की बीमारियों को ठीक करने का दावा किया। बाबा जी ने आश्वासन पहले शिविर में ही दिया था कि मुझे ठीक करेंगे। ये मेरा तीसरा शिविर है छत्तीसगढ़ में। 2 बार मैं बिहार से जाके आ चुका हूँ। मेरे को पैराप्लीजिया है, कमर से नीचे पूरा शून्य है, यूरिन बॉवेल का कोई सेंसेशन नहीं। कार्यक्रम 19 तारीख से चालू है, 19 तारीख से 23 तारीख तक। अब यहाँ लकवा वाले, पोलियो वाले, शुगर वाले, बीपी वाले, हर तरह के मरीज आते हैं और बहुत आदमी आते हैं। माता जी के यही कमर से मैं लोगों को ठीक करता हूँ। जाऊँगा गाजियाबाद, मेरा कार्यक्रम 25 तारीख से 30 तारीख तक मेरा गाजियाबाद में कार्यक्रम है। उसके बाद मेरा कार्यक्रम 1 तारीख से 10 तारीख तक मेरा बिहार में आरपा इंटरनेशनल स्कूल में कार्यक्रम। झारखंड के लिए रवाना हुए सीएम मोहन यादव झारखंड में परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। मोहन यादव परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांडे और परकटा में सीएम मोहन की जनसभा भी है। झारखंड और मध्य प्रदेश की प्रकृति बहुत सेम है। हमारा अपना दक्षिण मध्य प्रदेश का हिस्सा उड़ीसा से लेकर बिहार झारखंड तक का थोड़ा थोड़ा लगता भी है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहाँ जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, वो जनता का जो रिस्पांस मिल रहा है वो भूतन भविष्य इतना अच्छा रिस्पांस है। मैं उम्मीद करता हूँ, यद्यपि हम चुनाव की घोषणा बाकी है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सरकार, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व में भाजपा जिस प्रकार से काम कर रही है, ये जनता के गले उतर रही है और एक बार विकास के लिए झारखंड फिर निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में चलेगा। इस उम्मीद के साथ मेरी अपनी ओर से झारखंड वासियों को बधाई, धन्यवाद। एमपी में धूमधाम से मनाया जाएगा नवरात्र पर्व। नवरात्र पर्व को लेकर सीएम मोहन यादव ने दिए निर्देश। नवरात्र पर्व को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा, देवस्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधाएं। सभी मंदिरों में उचित व्यवस्थाएं की जाए। नवरात्रि का पर्व आने वाला है, ऐसे में हमारे सभी देव मंदिरों में यथा योग्य प्रबंधन करने के लिए मैंने जिला प्रशासन को अपने सीएस के माध्यम से निर्देश दिलवाए हैं। दशहरे की आगमन की भी हमको खुशी है। श्राद्ध पक्ष जैसे ही जाएगा 3 तारीख के आसपास से हमारे नवरात्रि के पर्व चालू होंगे। हमारे अपने देवस्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं को सभी प्रकार की सुविधा मिले, उनको कम से कम कष्ट हो, और जो धार्मिक वातावरण बना हुआ है हर एक स्थान का, जैसे मैहर की माता जी का हमारा कटनी का, इसी प्रकार से दतिया और हमारे नलखेड़ा, बगलामुखी, उज्जैन, हरसिद्धि माता, ऐसे हर स्थान पर जहाँ जो सलकनपुर की माता जो विदिशा जिले में आती है, ऐसे प्रत्येक स्थान पर
यथा योग्य प्रकार के प्रबंधन करके इस बार का नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाए, ये मैं प्रबंधन कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुरहा सलाठिया के रामलीला मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाठिया के समर्थन में लोगों से की वोट की अपील। सीएम मोहन ने विरोधियों पर जमकर बोला हमला। ये चुनाव केवल सुरजीत सिंह जी का नहीं है, ये चुनाव उस 75 साल के बदले लेने का है जो अतीत में हमारे साथ गलत हुआ था। ये दरवाजा इसलिए खुल रहा है कि कश्मीर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके विकास के दरवाजे की तरफ जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कश्मीर के अंदर किसी बात की कमी नहीं है, यहाँ के युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं है, बौद्धिक क्षमता की कमी नहीं है, यहाँ की आबो हवा, यहाँ की खूबसूरती, पूरा देश तो क्या दुनिया यहाँ आने के लिए तरसती है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ तथाकथित लोगों ने जो कश्मीर को खून खंजर में डुबा दिया था, आज वो सारे चीजों का बदला लेने का समय है। रायपुर में 27 सितंबर से कांग्रेस निकालेगी पदयात्रा। छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के नाम से निकाली जाएगी यात्रा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तर्ज पर निकाली जाएगी यात्रा। गिरोधपुरी धाम से होगी यात्रा की शुरुआत। 125 किलोमीटर का सफर तय करेगी कांग्रेस की न्याय यात्रा। कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। 2 अक्टूबर को राजधानी रायपुर में होगा यात्रा का समापन। पदयात्रा में प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता विधायक होंगे शामिल। मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा पर बोले स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। कहा कांग्रेस ने जब जब यात्रा निकाली है कांग्रेस अर्थी ही उठी। कांग्रेस 5 साल की न्याय यात्रा का जवाब दी। 27 सितंबर से कांग्रेस निकालेगी न्याय यात्रा। कांग्रेस अपने 5 साल के अन्याय का तो जनता के पास हिसाब दे, इसके बाद वो न्याय यात्रा निकालेगी। ऐसे काफी यात्राएं निकाली हैं, जब जब यात्रा निकाली है कांग्रेस का अर्थ ही उठा। रायपुर में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का आज प्रदर्शन। राहुल गांधी के बयान को लेकर करेगी बीजेपी के SC ST OBC नेता होंगे प्रदर्शन में शामिल। जिलाध्यक्ष जयंती पटेल के नेतृत्व में होगा प्रदर्शन। दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट चौक में होगा प्रदर्शन। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर नवाकला में कर्मा महोत्सव का आयोजन। आदिम जाति मंत्री रामविचार नेताम हुए शामिल। देसी ड्रेस में मांदर के थाप पर जमकर खेला कर्मा। प्रेमनगर विधायक बुलंद सिंह मारवी भी मौजूद रहे। प्रेमनगर के नावापारा कला में जिला स्तर का कर्मा बनाया जाता है, जहां विधायक बुलंद सिंह मरावी के आमंत्रण पर रामविचार नेताम पहुंचे थे। सूरजपुर जिले में एक कर्मा का कार्यक्रम होता है, इसमें माननीय हमारे क्षेत्रीय विधायक जी का विशेष आग्रह था कि उस कार्यक्रम में हमें आना है, तो इस निमित्त जो है हम सब यहाँ पर आए हैं। और हमारा तो ये लोक पर्व है और इसमें सरगुजा में इसका विशेष महत्व है कर्मा त्योहार का। और इसलिए गांव-गांव में कर्मा खेलने वाले, सैला खेलने वाले, ये जो लोक नृत्य है, इसको भी हम चाहते हैं कि इसको बढ़ावा मिले। हमारी सरकार भी इनको और समृद्ध करना चाहती है। सदस्यता अभियान में एमपी ने बनाया रिकॉर्ड। एक दिन में बने 10 लाख बीजेपी के सदस्य। प्रदेश में अब तक 72 लाख सदस्य बने। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर मद्रास हाईकोर्ट का फैसला रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। कहा चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो देखना अपराध। चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द ठीक नहीं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करे। CGI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पार्दीवाला की बेंच ने सुनाया फैसला। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने टेक कंपनियों के CEO के साथ की बैठक। कहा दुनिया को भारत के टैलेंट पर भरोसा हमारी ताकत है कि हम जब भी शुरू करते हैं पूरी रफ्तार से शुरू करते हैं। जैसे 5G तकनीक में हम काफी पीछे थे, लेकिन अब हम सबसे आगे हैं। इसलिए सेमीकंडक्टर को लेकर भारत गंभीर है। हम इसमें जल्द से जल्द टारगेट पूरा करेंगे। इसके लिए हमारा मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म है। अमेरिका से पीएम मोदी का दुनिया को शांति संदेश। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मुलाकात में गाजा के हालात पर चिंता जताई। बोले बातचीत के जरिए हो समस्या का हल।
जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान आतंकवाद छोड़ दे तो उसे हम गले लगाएंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए घमासान जारी, 26 सीटों के लिए 25 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। दिल्ली की नई सीएम आतिशी ने संभाला कार्यभार, केजरीवाल के लिए आतिशी ने छोड़ी कुर्सी, कहा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल फिर बनेंगे सीएम। जिस तरह भरत जी ने खड़ाऊ रखकर सिंहासन संभाला, उसी तरह मैं सीएम की कुर्सी संभालूंगी। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर कीचड़ उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगाया जनता दरबार, इस्तीफे के बाद पहली बार जनता से किया संवाद। जनता को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा 2013 में हमने ईमानदारी से चुनाव जीता, हमें बेईमान साबित करने की कोशिश की गई। दिल्ली में हमने ईमानदारी से काम किया, 10 साल तक सीएम रहने के बाद भी मेरे पास घर नहीं, कुछ दिन बाद छोड़ दूंगा सीएम आवास। बीजेपी ने हमें बदनाम करने की साजिश रची। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था, मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था, मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया, पैसे कमाने होते इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था, उस नौकरी में जितने करोड़ों रुपए चाहता मैं कमा सकता था, पैसे नहीं कमाने। देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे, देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना और एसओजी का ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा, ड्रोन के जरिए भी आतंकियों की तलाश जारी। विदिशा के लटेरी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान को लेकर कहा, विदेश में जाकर भारत की आलोचना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा, मुझे भी आश्चर्य हुआ, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए और फिर उसकी प्रतिक्रिया पर बुरा भी नहीं लगना चाहिए। उत्तराखंड के नैनीताल में अल्मोड़ा रोड पर लैंडस्लाइड, सड़क पर गिरे बड़े बड़े बोल्डर, यातायात हुआ बाधित। जापान में भूकंप प्रभावित नोटो प्रायद्वीप में भारी बारिश से बिगड़े हालात, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, अब तक 1 की मौत, 6 लोग लापता। जापान के नोटो में भारी बारिश से हुई तबाही की तस्वीर आई सामने, सैकड़ों लोग हुए बेघर, 6000 से अधिक घरों में बिजली हुई गुल। तुर्की में मूसलाधार बारिश के बाद अदाना प्रांत में दिखी बाढ़ की भयानक तस्वीर, सैलाब में डूबी दिखी सैकड़ों गाड़ियां, सड़क पर पानी भरने से कई जगहों पर लगा लंबा जाम। हंगरी में भारी बारिश के बाद भीषण बाढ़ का कहर, बुदापेस्ट के कई इलाके बाढ़ में डूबे, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। हंगरी के पौष इलाकों में सैलाब ने जमाया कब्जा, राजधानी बुडापेस्ट से 180 किलोमीटर दूर एक गांव पूरी तरह बाढ़ में डूबा, नाव की मदद से आवाजाही कर रहे लोग। इंग्लैंड के बेडफोर्डशायर में तूफान ने मचाई तबाही, भीषण बारिश के बाद भयंकर बाढ़ का कहर, शहर के रहायशी इलाकों में पानी भरने से बड़ी लोगों की परेशानी। दक्षिण अफ्रीका में बेमौसम बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, भारी बर्फबारी के बाद घर से सड़क तक दिखी बर्फ की चादर। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में भारी बर्फबारी की तस्वीर आई सामने, सड़क पर खड़ी गाड़ियां बर्फ से ढकी, ट्रैफिक सिस्टम का बुरा हाल। मोरक्को के ओस्दा में भयंकर तूफान से भारी तबाही, तेज रफ्तार हवा के साथ हुई जोरदार बारिश, लोगों का सड़क पर चलना हुआ मुश्किल। गाजा पट्टी के स्कूल पर हुए इजरायली हवाई हमले में कम से कम 22 लोगों की मौत, कई लोग घायल, स्कूल में रह रहे थे, जंग की वजह से विस्थापित हुए लोग। हमास नेता यहां सिनवार के मारे जाने की सूचना, गाजा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में हुई मौत, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं, इजरायली अधिकारी कर रहे जांच। और चलिए दोपहर सुपरफास्ट में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।